बोलिए परम पूज्य गुरुदेव की जय। परम वंदनीय माता जी की जय। भाइयों बहनों, नवरात्रि अनुष्ठान में भागीदार सभी आत्मीजनों को शांति कुंज से सुधा महाजन का प्रणाम। भाइयों बहनों, आज नवरात्रि का 7वां दिन है। आज के दिन भगवती दुर्गा के काल रात्रि स्वरूप का अवतरण हुआ था। गायत्री चालीसा में इसे इस तरह से कहा है: सृष्टि बीज जग जननी भवानी, काल रात्रि वरदा कल्याणी। काल रात्रि माता के ध्यान से हमारा सूर्य चक्र जागृत होता है। इस देवी का वाहन गर्दभ है। गधे को परिश्रम और संतोष का प्रतीक माना जाता है। जिन्हें परिश्रम करने में संतोष मिलता है, उनके लिए सारे धन वैभव धूल के समान है। अक्सर लोगों के मन में एक प्रश्न उठा करता है, और वो प्रश्न है कि गायत्री उपासना ही क्यों? आइए जानते हैं। दुर्गा सप्तशती में और देवी भागवत पुराण में जिन 9 देवी शक्तियों की कथा आती है, वे गायत्री के ही विभिन्न स्वरूप हैं। इसीलिए गायत्री को आदि शक्ति कहा गया है। सृष्टि की उत्पत्ति के पहले एकमात्र ब्रह्म की शक्ति गायत्री ही थी। ब्रह्म में एक स्फूर्णा पैदा हुई कि एको हम बहुश्याम, अर्थात मैं एक से अनेक हो जाऊं, और उनके इसी संकल्प के साथ सृष्टि निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हुई। विष्णु भगवान की नाभि से ब्रह्म कमल निकला, उस पर ब्रह्मा जी प्रकट हुए। उन्होंने चिंतन किया कि मैं कौन हूँ, मुझे क्या करना चाहिए। तब आकाशवाणी से उन्हें संदेश मिला कि तुम्हें सृष्टि की रचना करनी है, और सृष्टि की रचना करने के लिए पहले 1000 वर्ष तक गायत्री मंत्र की साधना तप पूर्वक करना होगा। तब तुम्हारे भीतर सृष्टि निर्माण की शक्ति और ज्ञान उत्पन्न होगा। ब्रह्मा जी ने 1000 वर्ष तक गायत्री साधना की तथा अपने चारों मुखों से 4 वेद पैदा किए। चूंकि गायत्री मंत्र की व्याख्या करते हुए 4 वेद उत्पन्न हुए हैं, इसलिए गायत्री को वेद माता भी कहते हैं। गायत्री चालीसा में कहा गया है: 4 वेद की मात पुनीता, तुम ब्रह्माणी गौरी सीता। और आगे भी बड़ी सुंदर लाइनें गायत्री चालीसा में आती है: अक्षर 24 परम पुनीता, इनमें बसे शास्त्र श्रुति गीता। और इसके बाद ज्ञान की देवी सरस्वती, धन वैभव की देवी लक्ष्मी और शक्ति की देवी काली का प्रादुर्भाव हुआ। सरस्वती लक्ष्मी तुम काली, दिपै तुम्हारी ज्योति निराली। गायत्री मंत्र के साथ इन्हीं 3 महाशक्तियों के बीज मंत्र ह्रीम श्रीम क्लीम के संपुट लगाकर बुद्धि, धन व शक्ति प्राप्त करने के प्रयास शुरू हो गए। सभी समस्याओं के मूल में ये 3 ही कारण हैं। दुख का कारण भी तो अज्ञान, अभाव और अशक्ति ही है। इनके निवारण के लिए मूल गायत्री शक्ति के 3 भाग हो गए। इन्हीं तीनों को त्रिदेवों ने धारण किया है: ब्रह्मा जी की सरस्वती, विष्णु जी की लक्ष्मी और शंकर जी की काली अर्थात पार्वती। भाइयों बहनों, इस प्रकार सृष्टि की उत्पत्ति के साथ ही हमारे यहाँ गायत्री की उपासना प्रारंभ हो गई थी। बाद में धीरे धीरे प्रकृति की अनेक शक्तियाँ विभिन्न देवी देवताओं के रूप में पूजे जाने लगे, किंतु सबसे प्राचीन जो उपासना है वो केवल और केवल गायत्री की ही है। जितने भी अवतार हुए हैं हमारे यहाँ, जितने भी ऋषि हुए हैं, जितने भी महामानव हुए हैं, सब गायत्री की ही उपासना करते थे। गायत्री से ही अन्य देवी देवताओं को शक्ति मिलती है। इसीलिए शास्त्रों में भी कहा गया है कि आप किसी भी देवी या देवता को मानो, लेकिन गायत्री उपासना के बिना वे देवी देवता फल नहीं दे सकते। इसलिए सभी देवी देवताओं के नाम से 24 गायत्री मंत्र बना दिए गए। आपने भी सुना होगा: राम गायत्री, कृष्ण गायत्री, रुद्र गायत्री, गणेश गायत्री, लक्ष्मी गायत्री, नरसिंह गायत्री, वरुण गायत्री आदि।
गणेश गायत्री में ही आइए देखते हैं। ओम एकदंताय विद्महे वक्रतुंडाय धीमहि तन्नो दंती प्रचोदयात्। इस प्रकार गायत्री की 24 शक्ति धाराएं हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने सिद्ध करके शांति कुंज के पास गंगा किनारे ब्रह्मवर्चस आश्रम में 24 मूर्तियों की स्थापना की। उन सब के मंत्र, उन सभी के यंत्र और बीज मंत्र तैयार करके देश का सबसे अद्भुत शक्तिपीठ बनाया, जहां 24 शक्तियों के एक साथ दर्शन होते हैं। परम पूज्य गुरुदेव ने 24 वर्ष तक 24 लाख जप के 24 महापुरुष चरण पूरे करके इसी गायत्री महाशक्ति का साक्षात्कार किया। गायत्री माता ने गुरुदेव को अनेक प्रकार की सिद्धियां प्रदान करके विश्व के कल्याण हेतु प्रज्ञा अवतार के रूप में भेजा। लाखों करोड़ों लोगों के मसीहा के रूप में परम पूज्य गुरुदेव इस धरती पर आए और कितने बड़े बड़े काम किए। उन्होंने गायत्री मंत्र को घर घर पहुंचा दिया। आज घर घर यज्ञ होने लगे। ऐसा देवदूत इस युग में आया, लेकिन दुर्भाग्य हम उन्हें पहचान न सके। जिन्होंने उन्हें पहचान लिया, जो उनके साथ जुड़ गए, वे तो धन्य हो गए। जो अभी तक नहीं जुड़ सके, उन्हें अब अवश्य जुड़ जाना चाहिए। जुड़ने की एक ही शर्त है, हम नित्य नियमित गायत्री मंत्र का जप करें, स्वाध्याय करें, अंशदान समयदान निकालें, अपनी बुरी आदतों का परित्याग करें। यूँ तो गायत्री मंत्र कोई भी जप सकता है, किंतु दीक्षा लेने के बाद जप करने का अधिक लाभ मिलता है। भाइयों बहनों, मनुष्य जन्म पाने के बाद गुरु करना आवश्यक होता है। क्यों? क्योंकि गुरु के बिना ज्ञान नहीं मिलता, गुरु के बिना मोक्ष नहीं मिलता। अतः आप कहीं भी रहते हो, यदि अभी तक आपने गायत्री मंत्र की दीक्षा न ली हो, तो नवरात्रि में यज्ञ के समय दीक्षा संस्कार अवश्य करा लें। गायत्री चालीसा में भी कहा गया है, जो सद्गुरु सो दीक्षा पावे, सो साधन को सफल बनावे। गुरु के संरक्षण में, गुरु के मार्गदर्शन में ही साधना में सफलता मिलती है। हम और आप कितने सौभाग्यशाली हैं कि हमें इतने महान गुरु मिले, जो इस युग में के सगुण अवतार हैं। स्वयं भगवान हमारे गुरु, परम सौभाग्य हमारा है। स्वयं नारायण नर्तन धरे हमारे बीच पधारा है। आइए ऐसे परम पूज्य गुरुदेव को हम शत शत नमन करते हुए प्रार्थना करते हैं। इसी के साथ आज के बात को यहीं समाप्त करते हैं। आप सबके परिवार में सुख, शांति और खुशी का वातावरण बने, ऐसी शुभकामना करती हूँ। सभी को गुरु सत्ता के स्नेह आशीर्वाद। ओम शांति।